जय माता दी। आप सभी को स्वागत करता हूँ शिव आदि शक्ति में। जय शिव शंकर, जय माता दी। मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि गुरु नाम, गुरु तत्व और गुरु क्या है। मेरे लिए एक ही शब्द है, मेरे लिए एक ही लाइन है, अंधकार से प्रकाश तक का सफ़र गुरु। इस बात को गहराई से समझे कि गुरु का तत्व क्या है। आप जैसे ही नाम सुन रहे हैं गुरु, एक गुरुत्व, वैसे ही गुरु है। लेकिन आज के समाज में, आज के इस युग में गुरु नाम का तत्व को रखने के लिए लोगों को बहुत असुविधाएं होती हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं कि किसी को गुरु बुलाने से आप उनको गुरु मान लेते हैं, कोई खुद को गुरु बुलाने से वो गुरु हो जाते हैं। लेकिन वो इस बात का समझ नहीं पाते, इस बात का समझ नहीं होता है कि सच में गुरु कौन होते हैं, गुरु का रहस्य क्या होता है। क्या अंधकार से प्रकाश तक का सफ़र गुरु ही तय करवाते हैं। मैं आप सभी को एक बात कहूँगा, बहुत सारे लोग जो कि सज्जन हैं, महापुरुष हैं, गुरु पदवी पे बैठे हैं, वो लोग जब किसी को दीक्षा देते हैं तो वो दीक्षा सामान्य नहीं होता। एक प्रकार की एक ऐसी आत्माओं का मिलन होता है जो कि ज्ञान रूपी एक रहस्य को उजागर करने के लिए। आपको क्या लगता है कि आपने कभी किसी को गुरु बनाया है, तो गुरु जब आपको बनाते हैं शिष्य रूप में तो वो आपको बस खाली ज्ञान देते हैं, ये नहीं। आपके जीवन में कितने भी कर्म हो, बुरे कर्म हो, सब कुछ हो, कर्म तो सभी का अलग अलग होता है, उसको तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो अज्ञानता है, जिसके वजह से आप बुरे कर्म करते हैं, वो अज्ञान को गुरु नाश करते हैं, उसको कहा जाता है गुरु। लेकिन बड़ी दुख होती है इस बात का, आज के समाज में लोग उम्र के हिसाब से गुरु चयन करते हैं। लोग कहते हैं किसी का उम्र 30-40 साल है तो वो गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनना है तो उसको 60-70 साल होना चाहिए, उसकी दाढ़ी बाल सब सफ़ेद हो जाना चाहिए और कहीं ना कहीं वो गुरु होना चाहिए। एक बात कह दूं आपको अगर सीखना भी है तो मधुमक्खी भी आपका गुरु बन सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी वो जानते हैं, मधुमक्खी पूरा जानते हैं कि हम जिसके लिए संग्रह कर रहे हैं अपने लिए, कभी हम इसको भोग नहीं पाएंगे, कोई दूसरा लेके चला जाएगा। बहुत समय में ऐसा होता है कि मधुमक्खी अपने मधु को ही पान नहीं कर पाते, कोई दूसरा लेके चले जाते हैं, फिर भी वो कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। क्या आप मधुमक्खी को गुरु मान के वैसा कर्म कर सकते हैं? वो अभी आपके गुरु बन जाएंगे। लेकिन अज्ञान जो हैं लोग, उनको नहीं समझाया जा सकता। वो बस गुरु को चंद पैसों में खरीदना चाहते हैं, थोड़ा किसी भी प्रकार की सहायता करके उनसे वो सारे ज्ञान को लूटना चाहते हैं जो कि उनके पास है। लेकिन एक बात आप जान लो, गुरु के साथ कोई कभी छल कपट करके आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि गुरु वो है जी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ब्रह्म, वो ज्योति, वो प्रकाश जो अंधकार से आपको निकाल के लेके जाएंगे, वही होते हैं गुरु। मेरे लिए तो गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश तक का सफ़र, वो होते हैं गुरु, जो आपके हाथों में हाथ रख के आपको ये समझाएंगे कि ज़िंदगी ये है, ये दुनिया ये है, तुझे इस प्रकार से परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने अंदर में। कैसे कैसे गुरु होते हैं जो कि चंद पैसे के लिए, कोई मंत्र दीक्षा लेने के लिए अपने शिष्यों से लाखों रुपया मांगते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग ये कहेंगे कि आप लोग जब किसी प्रकार की शिक्षा देते हो उसको दक्षिणा लेना जरूरी है। मैं जानता हूँ, लेकिन दक्षिणा भी ऐसा होना चाहिए जो कि खाली पैसा निर्धारित ना करे, धन निर्धारित ना करे। अगर आप गुरु को दक्षिणा देना है तो गुरु के साथ मन में जुड़े, मन से जुड़े, उनकी आत्मा तक ठेस पहुँचने वाली कोई बात ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि आप जाके विदेश में रहते हैं, आप जाके विदेश में करोड़पति बन के रहते हैं, गुरु भारतवर्ष में हैं और गुरु के पास बहुत कम धन है, तो आप उनको गुरु नहीं मानेंगे। ये एक प्रकार की आपकी अंधकार में आपको ले जाने वाला एक प्रकार की क्रिया है जो कि आप स्वयं अपने हाथों से करते हैं।
अगर आपके पास करोड़ों का जायदाद है, करोड़ों का ज़मीन है, अगर गुरु एक रहते हैं छोटा सा कुटिया में, अगर आप ये कहते हैं कि गुरु छोटे से कुटिया में रहते हैं और हम महल में रहते हैं तो हम गुरु से बड़े हैं, ये आपकी मूर्खता होगी। क्योंकि गुरु ऐसे तत्व हैं, गुरु ऐसे ज्योति हैं, गुरु ऐसे ब्रह्म स्वरूप हैं जिसको जानने के बाद आप अपने अंदर कभी भी अहंकार को नहीं ला सकते। गुरु की वो वाणी, गुरु की वो बातें, गुरु की वो कथन, गुरु की वो उपदेश सर्वोपरि होता है। अभी आप पूछेंगे गुरु कौन होते हैं? जब जन्म लेते हैं आपकी पिता माता पहले गुरु होते हैं। जब आपको पढ़ाया जाता है, जब आप विद्या सीखते हैं, तब आपकी प्रथम शिक्षक ही आपकी गुरु हो जाता है, जो कि आपको शिक्षा देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपके जीवन में कोई सारे गुरु आते हैं जो आपको पढ़ाते रहते हैं। लेकिन हर इंसान के जीवन में एक सद्गुरु आते हैं जो उसको सद्मार्ग में लेके जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में जब कभी आप गुरु को ना पाएं तो एक बात समझ लेना, उस आदि गुरु के शरण में चले जाना, जो कि भोलेनाथ है, महादेव है। आपके जीवन में गुरु जरूर प्राप्ति होगा। मैं कहता हूँ आने वाले समय में आदि गुरु के बारे में मैं बताऊँगा, आदिनाथ के बारे में बताऊँगा। लेकिन आप सभी से अनुरोध है, गुरु जो एक अंधकार से प्रकाश है, अंधकार से प्रकाश तक का सफ़र जो गुरु करवाते हैं, उसको कभी भी आप अनदेखा ना करें, कभी भी उनको दुखी ना करें, कभी भी उनके दिल में कोई तकलीफ ना दे। मैं आप सभी को एक बात कहता हूँ, आप जब किसी को गुरु निर्णय करते हैं तो उसके बीच, उसी गुरु और शिष्य के बीच में कोई भी प्रकार की एक प्रकार की असमंजस स्थिति या फिर किसी भी प्रकार की कल्पना जल्पना नहीं होना चाहिए। आप पूरी समर्पण भावना से उनकी सेवा करो। सेवा मतलब आप मन से उनको सम्मान दो, भक्ति करो, हृदय से सम्मान दो, भक्ति करो, उनके निमित्त भगवान से प्रार्थना करो। ये सबसे बड़ी सेवा होता है। पुराने काल में, पुराने समय में जब लोग गुरु को मानते थे तो क्या क्या दक्षिणा दे जाते, अपने जान तक देने की दे देते थे। लेकिन कोई गुरु किसी का जान नहीं मांगता है। गुरु मांगते हैं तो बस अपने शिष्य की कल्याण, अपने शिष्य की उन्नति और उसकी आध्यात्मिक उन्नति। क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य को दुखी नहीं देख सकता, कोई भी गुरु अपने शिष्य को दुखी नहीं देख सकता। जब गुरु शिष्य को दुखी देखेंगे तो गुरु स्वयं ही दुखी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, कभी भी अपने गुरु को मत दुखाना। क्योंकि जिस दिन आप अपने गुरु को दुखाते हो, यानी गुरु के दिल को जब आप दुखी कर देते हो, उसी दिन से आपकी अधपतन शुरू हो जाता है और आपकी जीवन नर्क तुल्य हो जाता है, जिसका कोई भी भरपाई नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको उठा नहीं पाएगा। गुरु अंधकार से प्रकाश तक का सफर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।